नमस्कार, आप स्टॉक्स देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तेजस्वी यादव कल प्रेस में बोलते हैं कि महंगाई बिहार सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये जो डबल इंजन की सरकार है वो महंगाई पे बोल ही नहीं रही है। तभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं और यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या सच में महंगाई बढ़ गई है क्या? भाई महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस कहाँ किसी चीज का दाम बढ़ा है। तो सीधे तौर पे वो था वही है। सीधे तौर पे वो टारगेट कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। हम तो वही जानना चाहते हैं, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम, जो भी मूल्य था पहले चुनाव के पहले वो भी वही आज है। हाँ, हरी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, थोड़ा स्वाभाविक भी है। देखिए क्या है, अभी मौसम की मार के चलते सब्जियां कम निकल रही है, उसके चलते भी क्योंकि अगर सामान कम होगा, खरीदार ज्यादा होगा तो उसकी महंगाई स्वाभाविक थोड़ी बहुत बढ़ती है। मतलब आपके हिसाब से भी है कि थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन हम ये बताएंगे कि ये तो तात्कालिक है। ये तात्कालिक है। ये महंगाई, डीजल के, पेट्रोल के, गैस के दाम अगर बढ़ते हैं तो महंगाई की मार झेलनी पड़ती है जनता को। उस पर तो लगाम लगाने का काम भारत की सरकार ने किया है। कई महीनों से दाम स्थिर है। तो महंगाई जो तत्कालिक कुछ बढ़े हैं, कुछ सब्जियों के दाम बढ़े हैं, तो मौसम के चलते चूंकि सब्जी फसल नष्ट हुआ है, कम निकल रहा है। लेकिन हम तो व्यापारियों से भी आग्रह करेंगे कि आप जनता के ऊपर अनावश्यक दबाव, अनावश्यक सब्जियों के दाम बढ़ाने का काम मत करिए। सरकार आपके लिए काफ़ी काम करती है, आपको काफ़ी सुविधाएं देती है। लेकिन जब मौसम विपरीत हो जाए या मौसम अनुकूल न रहे तो आपका भी काम है। आप दोहन के लिए केवल नहीं है, आप शोषण के लिए नहीं है। जनता को आप ऐसा मूल्य दीजिए जिससे कि किसी को अत्यधिक भार न पड़े। देखिए, सिर्फ महंगाई के ऊपर नहीं, उन्होंने पुल गिरने के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर सब में बोला है कि डबल इंजन की सरकार में ये सब कुछ बढ़ रही है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसने कभी पुल पुलिया बनाया नहीं, जिसने कभी कोई काम नहीं किया, वो इस तरह की बातें करेंगे। कोई विकास का काम नहीं किया, कभी कोई पुल पुलिया बनाया नहीं, अगर बना भी तो उनके सामने में ढह गए। जो भारत की सरकार ने, पूर्व की सरकार ने जो कुछ काम किया था वो भी उनके सामने में। गांधी सेतु उसका उदाहरण है। गांधी सेतु ढहने लगा था, टूटने लगा था, जर्जर स्थिति में हो गई थी। जब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनी तो स्पेशल सुविधा देके, हजारों करोड़ रुपया देके गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम किया। इसने कोई पुल पुलिया नहीं बनाया। जिसने कोई काम नहीं किया वो केवल बातें बना सकता है। जिसने राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, कोई योजना नहीं बनाई, वो इसी प्रकार की बातें करेंगे। जिसने काम किया है वो अलग तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। जिसने काम किया उसको दिमाग पर केवल ये रहता है, उनके मन मिजाज में ये रहता है कि हमको काम करना है, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर लगे रहते हैं। जिसने कुछ किया ही नहीं। सवाल तो उठता है ना कि पुल इस पिछले 1 महीने में बहुत ज्यादा गिरे हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है और क्या आगे कुछ करेगी? देखिए, उसमें दोषी लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। पुल पुलियों के रखाव के, मेंटेनेंस के काम जिनको दिया गया था उसका भी पड़ताल हो रहा है। कौन लोग थे, किसने पुल को इस हालत में लाया, क्यों नहीं मेंटेनेंस किया गया, सरकार इस सब की जांच कर रही है। लेकिन आप बता दें कि हम लोगों ने जनता के बीच विश्वास का पुल बनाया। हम लोगों ने 6000 से अधिक पुल बनाया इन 10 से 11 वर्षों में, 17 वर्षों में। इन लोगों ने कोई काम किया क्या? कोई पुल पुलिया बनाया क्या? हमने तो कहा ना कि गांधी सेतु, मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में। क्या किया बताइए? एक सड़कें बनाई हो, एक पुल पुलिया बनाया हो, और कुछ बनाया भी तो उन्हीं के सामने में ढह गया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। हम लोगों ने किया है। अगर गलतियां हो रही, अगर पुल पुलिया ढह रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। निश्चिंत रहें, हम लोग सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो हम पे ताने मार रहे हैं। और पुल गिरने को लेकर उन्होंने कहा कि जो इनमें संलिप्त हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें स्टॉक्स न्यूज।